Bismillahirrahmanirrahim, dear students and all viewers, Assalamu alaikum. Hopefully you all will be fine. I am Dr. Engineer Majid Amin from Peshawar, Pakistan. हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज क्लास 9th मैथमेटिक्स. आज है उसका लेक्चर नंबर 3 and the topic which we are going to discuss is equations involving absolute value. या वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है तो इम्पोर्टेंट भी है. अक्सर आपका लाइफ में सामना हो जाता है एक टीचर से कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड. तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स. 2 लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ. अगर नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज़ आप ज़रा वो तसल्सल से कोई चैप्टर आप अगर आएंगे तो यू विल फील कंफर्टेबल. स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन. एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एक सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स. इसको आप कैसे पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. अल्फाज क्या है इसके? यानी पहले तो आप देखें कि हाउ टू प्रोनाउंस अ गिवन थिंग. जैसे इसको आप लोग कैसे पढ़ते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 9, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ, और इसको आप पढ़ते हैं 9x, या आप x कहें स्क्वायर रूट ऑफ x, 9 की जगह x डालें. तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट ऑफ x, एब्सोल्यूट ऑफ x. अब ये है क्या चीज वो तो थोड़ी देर बाद, मगर हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि एब्सोल्यूट सिंबल एलिमिनेट्स नेगेटिव साइन, एलिमिनेट्स खत्म करना. जैसे माय स्वीट स्टूडेंट्स, आप इसको कैसे पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट ऑफ 4, तो वो तो 4 होगा. एब्सोल्यूट ऑफ -4, वो भी 4 होगा. अगर +2 है या -2 है, दोनों का एब्सोल्यूट 2 होगा. +1.5 है, 1.9 है, या दोनों का एब्सोल्यूट होगा माइनस, यानी 1.9. या मैग्नीट्यूड -2 का, इसको हम वेक्टर्स की जुबान में मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स. इसके लिए हम मैग्नीट्यूड भी इस्तेमाल करते हैं, एब्सोल्यूट या मैग्नीट्यूड. अदरवाइज सही लफ्ज मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट है. मैग्नीट्यूड नॉर्मली वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है. इस सिंबल में आप कंफ्यूज ना हो. ये सिंबल तो आप इसको आप कैसे पढ़ेंगे ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर क्या है. इसके अंदर कोई फॉर एग्जांपल कम्प्लेक्स नंबर हो 4 + 3i, तो इसको आप पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ, या सॉरी मॉडुलस ऑफ 4 + 3i, और इसका आंसर 5 है. वो तो आपको पता होगा, 4 स्क्वायर जमा 3 स्क्वायर अंडर रूट. ये 2 ब्रैकेट्स जो है, इसको अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कोई लेट से कोई मैट्रिक्स डाल दूं, अब इसी को आप क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट. और ये बराबर है 3 के. 8 - 5 = 3. इसी तरह इसके अंदर अगर मैं कोई वेक्टर डाल दूं, जैसे 5i + 2j, इट इज अ 2-डायमेंशनल वेक्टर, तो इसको फिर आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड. देखा आपने, मैग्नीट्यूड नॉर्मली किया जाता है वेक्टर का. जब इसके अंदर कोई, जिस तरह ये वेक्टर है, वेक्टर का अपना एक हिसाब किताब है, वो तो अभी मुनासिब टाइम पे हो जाएगा. फर्स्ट ईयर में मैंने पूरा चैप्टर दिया है इस वेक्टर पर. तो अब इसका आंसर होगा 29 अंडर रूट. मगर इसको आप पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ 5i + 2j. इसको आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2154, मॉडुलस ऑफ 4 + 3i. इसी तरह इसके अंदर कोई स्टूडेंट्स कोई नंबर हो, तो इसको फिर आप पढ़ेंगे एब्सोल्यूट ऑफ -5, और इसका आंसर है 5. नंबर 1 बात ठीक, ओके. कम से कम प्रोनाउंसिएशन तो ठीक हो. बस स्टूडेंट्स का उस प्रोनाउंसिएशन में भी मसला होता है, उसको सही तरह इसको पढ़ेंगे कैसे. जिस चीज को आपकी क्या पढ़ेंगे? साइन ऑफ 90 is 1, साइन ऑफ 0 is 0, साइन ऑफ 30 is 0.5 and so on. साइन ऑफ, log ऑफ, एब्सोल्यूट ऑफ, मॉडुलस ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ एंड सो ऑन. ठीक है. अब ये क्यों खत्म करता है नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स? तो इसके लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एब्सोल्यूट है क्या चीज. तो एब्सोल्यूट हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन.
स्टेप्स एब्सोल्यूट हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। our distance can never be negative, distance कभी भी और नंबर लाइन पे जाहिर है कि इफ यू हैव अ नंबर लाइन, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर लाइन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, नंबर लाइन। ओके, इस पर आप रेंडमली कोई पॉइंट लेते हैं, इसको आप बोलते हैं ओ। ओ मींस ऑरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट। जीरो, जीरो भी इसको हम बोलते हैं मगर एक्चुअली ओ। ओके, ये इसको हमने जीरो कहा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। अब स्टूडेंट यहां पे आप फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये आप हो, अब आप स्टूडेंट्स ए से खड़े हैं और मैंने आपको ऑर्डर दिया कि आप अपने नेचुरल स्टेप्स लें, नेचुरल स्टेप्स। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या कहा, 1 2। ओके, तो ये आपका वो स्टेप है, एक कदम लेने से आप यहां पे आएंगे और 2 कदम लेने से आप यहां पे आएंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, 1, फिर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो 2, फिर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो 3। ओके, तो जब आप यहां से यहां तक आएंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पूछा फॉरगेट अबाउट द डायरेक्शन। मैंने आपसे पूछा कि आपने कदम कितने लिए, आप ऐसे खड़े थे, आपने कहा 1 2। सर मैंने कदम लिए 2। ओके, वेल एंड गुड, ये क्या है स्टूडेंट्स, 2 स्टेप्स है। मगर आप ऐसा भी तो कर सकते थे, आप ऐसे खड़े थे, मैंने तो आपसे कहा कि आप स्टेप्स लें, तो आपने कहा सर 1 2, अभी भी आपने 2 कदम लिए। मगर स्टूडेंट्स आप ऐसे गए, अभी भी आपने कितने कदम लिए, 2 स्टेप्स। तो फर्क क्या है डायरेक्शन का है, दीज आर 2 स्टेप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दीज आर 2 स्टेप्स इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक हुआ स्टूडेंट, तो इसी फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से और बैकवर्ड डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। तो इसके साथ ये जो हमने प्लस डाला, +1 +2 +3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3, -2 means 2 steps in the backward direction in the reverse direction, और +2 2 steps in the forward direction, 2 steps in the backward। तो माइनस हमें क्या शो करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन, प्लस हमें क्या शो करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कदम तो इसने 2 लिए, -2 कदम का क्या मतलब है स्टेप्स का। मैं इसे खड़ा हूं, मैं अपनी जगह से ना हिलूं तो इसका मतलब है कि स्टेप्स आर 0। अब अगर मैं हिल गया 1 2, तो ये मैंने 2 कदम लिए, आप 1 2 आप आगे गए, दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े थे, सीटी बजाई सपोज कमांडर ने, तो आप 2 कदम आगे गए, मैं 2 कदम पीछे गया। तो अब ये जितना फासला यहां से यहां तक है फासला, उतना फासला यहां से यहां तक भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारा लाहौर है, लेट से ये न्यू दिल्ली है, और लेट से ये हमारा पेशावर है। इमेजिन करें जितना फासला लाहौर से दिल्ली तक है, मिसाल के तौर पर ये है 200 किलोमीटर फॉर एग्जांपल मैंने कहा, और लाहौर से पेशावर तक भी 200 किलोमीटर है। तो फासला फ्रॉम लाहौर टू न्यू दिल्ली और फासला फ्रॉम लाहौर टू पेशावर आर सेम, फासला इज द सेम, डिस्टेंस इज द सेम। तो ये प्लस माइनस हम डायरेक्शन की खातिर लगाते हैं। अब ये जो बात आपने की स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये दिया स्टूडेंट्स +2, ये अब हमें 2 चीजें बता रही हैं, +2 2 स्टेप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये हमें क्या शो करता है स्टूडेंट्स, -2 -2 मींस 2 स्टेप्स इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब जब आपसे ये कहा जाता है स्टूडेंट्स ए से, इसका क्या मतलब है, एब्सोल्यूट ऑफ +2 मींस के +2 का मुझे आप डिस्टेंस बताएं। तो +2 का डिस्टेंस क्या है, 2 डिस्टेंस है। इस तरह अगर वो ये कहता है कि -2 का एब्सोल्यूट क्या है, इसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है, इस तरह एब्सोल्यूट ऑफ -2 क्या है, मतलब ये है कि -2 में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस
तो इसमें डिस्टेंस ऑफ कोर्स माइनस इज नॉट डिस्टेंस, माइनस इज डायरेक्शन, डायरेक्शन डिस्टेंस, तो -2 का डिस्टेंस 2 है, -2 का -2, 2 is the distance, minus is not the distance, minus shows direction. अब अगर मैं कहूं कि -200 किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर पे थे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैंने आपसे कहा सपोज ये सड़क सीधी जाती है, मैंने आपसे कहा जी कि आपने लाहौर से 200 किलोमीटर फासला ट्रेवल किया, तो मैं आपसे कहता हूं कि बताइए आप किस शहर में पहुंच गए, तो आप कहेंगे सर जी आई कुड बी इन न्यू दिल्ली एंड आई कुड बी इन पेशावर, इट डिपेंड्स ऑन माई डायरेक्शन। तो अगर मैं कहूं कि +200 किलोमीटर, इसका मतलब है कि आप फॉरवर्ड गए, दिल्ली की तरफ गए, -200 मीन्स कि आप पेशावर की तरफ आए। समझ आई? तो इसका क्या मतलब है, +4 यानी +2 में कितना डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये डिस्टेंस और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, क्या ये बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर है, 2 ये बराबर है। तो +2 का और -2 का डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो चाहे +2 हो या -2 हो, दोनों में डिस्टेंस 2 है। नंबर 1 बात समझ आई स्टूडेंट्स आपको, एब्सोल्यूट की आपको, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये तो बड़ा आसान था, अब स्टूडेंट्स मैं अगर आपसे पूछूं कि +5 एब्सोल्यूट क्या है, तो आप कहेंगे 5, -5 एब्सोल्यूट क्या है, तो आप कहेंगे 5। मगर अगर मैं आपसे कहूं कि x एब्सोल्यूट क्या होगा, तो अभी अब अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी x, नो स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट कांट बी नेगेटिव, एब्सोल्यूट जो है ना x एब्सोल्यूट, इससे मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है, यानी 0 एब्सोल्यूट बराबर है 0 के। अब स्टूडेंट्स 2 एब्सोल्यूट बराबर है 2 के, -2 एब्सोल्यूट बराबर है 2 के, 3.5 एब्सोल्यूट बराबर है 3.5 के। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी कि क्या 3.5 स्टेप्स हो सकते हैं, तो स्टेप्स तो मैंने जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कहा, ये डिस्टेंस है, वो तो जब कार्टून था तो वो डिस्टेंस ले रहा था, ठीक है, स्टेप्स ले रहा था 1 2 3, अब डिस्टेंस तो हो सकता है, जैसे यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 है मिसाल के तौर पर, तो क्या यहां से यहां तक ये 1.5 नहीं होगा? जब ये 3 है तो क्या यहां से यहां तक ये 2.5 नहीं होगा? तो 3.5 में डिस्टेंस, 2.5 में डिस्टेंस भी 2.5 है और -2.5 में भी डिस्टेंस 2.5 होगा। ठीक हुआ नंबर 1 बात। तो मिनिमम वैल्यू से क्या, इट्स वैल्यू विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी या तो इससे आंसर 0 आ सकता है या कोई पॉजिटिव आंसर आ सकता है। -9 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 9, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि यहां से कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, नॉट पॉसिबल। एब्सोल्यूट से हमेशा या तो 0 आ सकता है मिनिमम, इसको फिर हम रेंज बोलते हैं, रेंज, ये रेंज ऑफ, इससे मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है और मैक्सिमम, तो मिनिमम 0 आ सकते हैं और मैक्सिमम तो आप जाए, मगर नेगेटिव में ये नहीं जा सकता आंसर। ठीक, ओके। अब ये अगर मैं आपसे पूछूं तो स्टूडेंट से x, नो स्टूडेंट्स आप पहले जरा ये बात क्लियर करें माय स्वीट स्टूडेंट्स के x क्या है, x कोई नंबर है। अब ये x आपका कोई पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स कहीं आप +x को पॉजिटिव ना कहें और -x को आप नेगेटिव ना कहें। -x का तो सिंपल मतलब है कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय x, वेयर x इज अ नंबर ऑफ आवर चॉइस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि +x, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो आप कहेंगे सर अगर x को कोई पॉजिटिव वैल्यू दी जाए, अगर x को कोई पॉजिटिव वैल्यू दी जाए तो इससे फिर क्या आएगा, इससे फिर पॉजिटिव आंसर आएगा, बिकॉज पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल माय स्वीट स्टूडेंट्स, x की जगह मैंने डाल दिया 5, अब नो डाउट कि ये पॉजिटिव है। इसी तरह ये वही यही +x मैंने लिखा, अगर x को कोई नेगेटिव वैल्यू दी जाए स्टूडेंट्स, लेस देन 0 मींस नेगेटिव, फिर तो इससे ये फिर एक नेगेटिव नंबर है जो आपको पॉजिटिव दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, x की जगह मैंने पुट किया -5, x की लेस देन 0, x की जगह मैंने -5 पुट किया, अब ये तो -5 आया और ये तो कोई नेगेटिव नंबर है। इसी तरह +x को आप पॉजिटिव जिस तरह नहीं कह सकते,
ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह माइनस एक्स को आप नेगेटिव ना कहें माय स्वीट स्टूडेंट्स। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं डाल दूं, एक्सप्लेन कर दूं स्टूडेंट्स माइनस एक्स, तो क्या आप ये कहेंगे कि सर ये इट इज अ नेगेटिव नंबर? नो, माइनस एक्स का मतलब ये है कि माइनस ज़र्ब एक्स। अब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एक्स की वैल्यू पर। माइनस एक्स का आंसर डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पर, जो कि आप पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, एक्स को अगर पॉजिटिव वैल्यू दी जाए तो आपने सुना है नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, फिर नेगेटिव आएगा। क्या कहा मैंने? अगर एक्स को कोई पॉजिटिव आंसर वैल्यू दी जाए तो फिर इससे नेगेटिव आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स को मैंने 4 दिया, ये क्या है? माइनस एक्स। एक्स को मैंने 4 दिया तो आपके सामने है, ये एक नेगेटिव नंबर है। और अगर एक्स को कोई नेगेटिव वैल्यू दी जाए, पुट की जाए, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, फिर इससे पॉजिटिव आंसर आएगा स्टूडेंट्स माइनस एक्स। अब एक्स को फॉर एग्जांपल अगर मैं -4 दूं, एक्स को माइनस ज़र्ब एक्स, ऑफ कोर्स माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो ये आपका है माइनस। एक्स की जगह पुट किया -4, तो ये आपका आया 4, और जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, प्लस एक्स इज नॉट पॉजिटिव, माइनस एक्स इज नॉट नेगेटिव। इनकी वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन एक्स। तो प्लस एक्स में अगर एक्स पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव है, एक्स अगर नेगेटिव हो तो ये फिर नेगेटिव है। माइनस एक्स में रिवर्स है, माइनस एक्स में अगर एक्स पॉजिटिव हो तो ये फिर नेगेटिव है, और एक्स अगर नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने नेगेटिव डाली एक्स की जगह, ये माइनस अपनी जगह, एक्स की जगह -4 पुट किया, नेगेटिव टू नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो अगर एक्स नेगेटिव हो तो ये फिर पॉजिटिव है। अंडरस्टैंड? ओके। अब आप आंसर दे सकते हैं एक्स एब्सोल्यूट का। बाज बुक्स में किस तरह प्रेजेंट करते हैं, बाज बुक्स में किस तरह, तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा स्टूडेंट्स एक्स एब्सोल्यूट, यानी इससे एक्स आ सकता है, इससे माइनस एक्स आ सकता है। एक्स कब आएगा? जब एक्स पॉजिटिव होगा, और माइनस एक्स क्या होगा? जब नेगेटिव आएगा। मगर स्टूडेंट्स रिमेंबर कि एब्सोल्यूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, जीरो हो सकता है, इससे कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो आप ये ना कहें सर जी कि ये तो नेगेटिव है, ये जब हम एक्स की वैल्यू डाल देंगे जो कि एक नेगेटिव नंबर है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बिकॉज ये कंडीशन इस पे लगाई है हमने। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, पहला केस आप जरा कंसिडर करें। शाबाश, कोई पॉजिटिव नंबर आप कंसिडर करें। एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 4, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। दोनों साइड का आप एब्सोल्यूट ले, टेक एब्सोल्यूट, जिस तरह हम आम लाइफ में लेते हैं, टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, ठीक हुआ, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेक साइन ऑफ बोथ साइड्स। इसी तरह दोनों साइड्स का मैंने एब्सोल्यूट लिया, बिल्कुल लिया। क्यों लिया? बिकॉज आई वांट टू फाइंड एक्स एब्सोल्यूट। अब 4 एब्सोल्यूट तो 4 के बराबर है, ठीक है, और 4 यहाँ पे x के बराबर है, तो 4 की जगह में x लगा सकता हूं, लिहाजा x एब्सोल्यूट और x बराबर है। x की वैल्यू b4 है, x एब्सोल्यूट की वैल्यू b4 है, तो v से कि अगर राइट साइड बराबर हो तो लेफ्ट साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। अब आप कोई नेगेटिव नंबर लें माय स्वीट स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल x को मैंने वैल्यू दी लेट्स से -4, ठीक है। टेक एब्सोल्यूट ऑफ बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे मैंने एब्सोल्यूट लिया। अब -4 एब्सोल्यूट तो आपको पता है स्टूडेंट्स, -4 एब्सोल्यूट बराबर है 4 के। अब यहां पे तो बराबर नहीं हुआ ना स्टूडेंट्स, इस केस में तो x की वैल्यू है -4, x एब्सोल्यूट है 4, तो दोनों कैसे बराबर हैं? नॉट इक्वल। एक है -4, एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स एब्सोल्यूट बराबर है 4 के, तो क्या इस 4 को मैं लिख सकता हूं किसी मकसद के लिए माइनस इंटू -4, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव, कोई गुना तो हमने नहीं किया। 4 को मैंने लिखा स्टूडेंट्स -4। अच्छा, ये आपका है माइनस, और -4 है एक्स, -4 है एक्स, देखा आपने? तो x एब्सोल्यूट बराबर है -x के, -4 है x, ये
तो x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स पॉजिटिव नंबर है स्टूडेंट्स, माइनस एक्स पॉजिटिव नंबर है कि बिकॉज x इज नेगेटिव। ये तो हमने लिखा है कि अगर x नेगेटिव नंबर हो फिर x एब्सोल्यूट बराबर आएगा एक माइनस एक्स के। यहाँ पे x की वो वैल्यू पुट की जाए, कोई नेगेटिव वैल्यू पुट की जाए, -5 -4 जो भी हो, तो जब आप ये पुटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि यू विल गेट अ पॉजिटिव आंसर। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये आपका एब्सोल्यूट क्लियर हुआ। आगे जाएं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर बराबर है एक्स बराबर है 4 के, एक्स बराबर है -4 के, तो एक्स अगर 4 हो तो तब भी एक्स स्क्वायर 16 होगा, और एक्स अगर -4 हो तो तब भी ये 16 होगा। अब अगर मैं आपसे रिवर्स कहूं कि एक्स स्क्वायर अगर 16 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है, तो आप जाहिर है कहेंगे सर कि एक्स इज इक्वल टू +-4, वो स्क्वायर रूट वगैरह वो तो आपको पता है, मगर मैंने डायरेक्ट कहा दिस एक्स कुड बी 4, 4 स्क्वायर इज 16, दिस एक्स कुड बी -4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। समझ आई आपको? इस तरह एब्सोल्यूट में भी है, किसी नंबर का स्क्वायर यूनिक होता है मगर एक नंबर दो मुख्तलिफ नंबर का स्क्वायर आ सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 एब्सोल्यूट क्या है तो आप कहेंगे 2, -2 एब्सोल्यूट क्या है तो आप कहेंगे 2, जाहिर है। अब अगर मैं आपसे रिवर्स कहूं पूछूं कि x एब्सोल्यूट बराबर है 2 के, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे सर ये x आपका 2 भी हो सकता है और ये -2 भी हो सकता है। ठीक हुआ। लास्ट बात, अगर मैं आपसे कहूं कि x एब्सोल्यूट बराबर है -2 के, x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर जी नॉट पॉसिबल, अनडिफाइंड, ऐसा x पॉसिबल नहीं है, या वी से कि x इज अनडिफाइंड, हमसे बयान नहीं होता, बिकॉज एब्सोल्यूट से कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। सिर्फ एक सूरत है कि x एब्सोल्यूट अगर 0 हो तो इसका मतलब है कि x इज 0, +-0 मेक्स नो सेंस, तो ये फिर आपका 0 होगा। नेगेटिव आंसर एब्सोल्यूट से नहीं आ सकता बिकॉज एब्सोल्यूट मींस डिस्टेंस। तो उधर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के एब्सोल्यूट मींस डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। एब्सोल्यूट मींस डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस मास नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, एज नेगेटिव नहीं हो सकती, या अगर नेगेटिव आ भी जाए तो इसका हम कोई मतलब लेंगे। जैसे आप सेकंड ईयर में इंटीग्रेशन वगैरह पे आप एरिया मालूम करते हैं तो अपवर्ड एरिया से पॉजिटिव जवाब आ जाएगा, ये तो आप देख रहे हैं कि ये एरिया और ये इस एरिया से नेगेटिव जवाब आएगा। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सपोज एरिया -2 आए तो इसका मतलब ये होगा कि दिस एरिया इज बिलो एक्स एक्सिस, हाउ कैन एरिया बी नेगेटिव? ओके, अब क्या है इक्वेशंस स्टूडेंट्स इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं कि x+1 एब्सोल्यूट बराबर है 4 के, आप इसको सॉल्व करें। अब ये इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करें। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर किसी, अब आपको तो पता है कि 4 एब्सोल्यूट बराबर है 4 के, -4 एब्सोल्यूट b बराबर है 4 के, राइट? ठीक है। अब स्टूडेंट्स 4 एब्सोल्यूट 4 -4 एब्सोल्यूट 4, अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई चीज है जिसका एब्सोल्यूट 4 है तो आप कहेंगे कि ये जो अननोन चीज है ये +4 भी हो सकता है, ये -4 भी हो सकता है। अब इसका एब्सोल्यूट 4 है तो ये जो मैंने हाइड किया है ये तो या 4 है, 4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4, या ये -4 है, तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स कि इसका ये मतलब है कि x+1 इज इक्वल टू +-4। ये x+1 आपका 4 भी हो सकता है। आप जरा इमेजिन करें कि ये अगर 4 हो, x+1 अगर 4 हो तो 4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4, और ये अगर -4 हो तब भी 4। तो अब ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों आप सॉल्व करेंगे। ये आपका आएगा स्टूडेंट्स 4 - 1, तो x इज इक्वल टू 3।
ये आप सॉल्व करेंगे तो -4 -1 इट मींस x इज इक्वल टू -5। तो ये आपका हो गया माय स्वीट स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट 3 कामा -5। अंडरस्टैंड? ओके, एक क्वेश्चन और कर ले इस पर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करें। 2x + 1 एब्सोल्यूट -2 इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स इसको आप उधर ले जाएंगे, एब्सोल्यूट आप रहने देंगे, तो 5 + 2 शाबाश 2x + 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 7। अब आपको बताया है कि 7 एब्सोल्यूट भी 7 हो सकता है और -7 एब्सोल्यूट भी 7 है। तो जब इस चीज़ का ये जो चीज़ मैंने हाइड की है इसका एब्सोल्यूट 7 है, तो या तो यहाँ पे 7 होना चाहिए या फिर यहाँ पे -7 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू +-7। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स के 2x + 1 इज इक्वल टू +-7। दीज आर टू इक्वेशंस टू बी सॉल्व्ड। 2x + 1 इज इक्वल टू -7। तो स्टूडेंट्स आप जरा देखिए, 2x इज इक्वल टू 7 -1, 2x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो x इज इक्वल टू 3। ये आप करेंगे 2x इज इक्वल टू -7 -1, 2x इज इक्वल टू -8। तो x की वैल्यू आ जाएगी -8/2 -4। ये फिर आपका क्या हुआ स्टूडेंट? सोल्यूशन सेट हुआ 3 कामा -4। 3 कामा आप जरा जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आप x की जगह जरा पुट करें, यहाँ पे इसमें x की जगह पुट करें -4। स्टूडेंट्स ये आपका आएगा -8 + 1, ये आपका आ जाएगा -7 एब्सोल्यूट जो कि है 7। तो हैंड सेटिस्फाइड। इसी तरह आप 3 भी पुट कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट 7 आ जाएगा। ठीक हुआ? तो ये आपका है सोल्यूशन सेट। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई हो कि अगर परफेक्ट ना आ जाए, जैसे यहाँ पे 3 हो तो हो ना, कोई मसला तो नहीं है। ये 3 होगा, दिस विल बी 3 स्टूडेंट्स 3। शाबाश। अब यहाँ पे तो इत्तेफाक से x की वैल्यू आई 2, 6/2। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3x x इज इक्वल टू -8/3, राइट। तो 2 कामा -8/3 आप जरा देखें, अगर कुछ कमी हुई बेशी हमसे भी हो, डायरेक्ट बस कर दिया कि भाई हम चेंजेस करते उधर नहीं करते तो आंसर गलत आ जाता है। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट अब इसमें यह है कि जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। खैर ग्राफ्स, वो तो ग्राफ्स का टॉपिक है, मगर कभी कभी ये जो मैं आपको करवा रहा हूं अभी, अगर आपको समझ आए वेल एंड गुड, ना आए तो छोड़ दें मुनासिब टाइम पे। मगर कभी फिर हम उसमें कहते हैं कि जी एब्सोल्यूट टॉपिक हमने किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। सिर्फ आप देखिए, समझ आए ठीक है, ना आए तो बस छोड़ दें, जरूरत नहीं है, बस आपका लेक्चर खत्म हो गया। इसको एफ फंक्शन, फंक्शन स्टूडेंट्स, फंक्शन, ठीक है। y इज इक्वल टू x एब्सोल्यूट, इसका ग्राफ ड्रा करें। तो आप x को वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल x को अगर आप 0 देंगे तो y आएगा 0 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0। एक्स वाई, इस तरह x को अगर आप देंगे 1 तो y आ जाएगा 1। x को अगर आप देंगे 2 तो y आ जाएगा 2। x को अगर आप देंगे 0.5 तो y आ जाएगा 0.5। x को अगर आप देंगे -1 तो y आ जाएगा 1 एब्सोल्यूट है। ठीक है, x को अगर आप देंगे 1 तो y आएगा 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 1। x को अगर आप -1 देंगे तो -1 एब्सोल्यूट भी 1 है, नो प्रॉब्लम। फिर इसको आप फिर बोलते हैं, इसी चैप्टर में आगे आएगा स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं y एक्सेस, और इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? x एक्सेस। ये बिल्कुल हम स्केल से करेंगे जब मुनासिब टाइम आ जाएगा, इसका वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मगर बाज़ लोगों को
वो चैप्टर आपने कवर किया होगा, क्लास में टीचर ने कराया होगा, तो फिर तो आपको इसकी समझ आएगी जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जीरो एप्सिलॉन स्टूडेंट, जीरो कामा जीरो आपका ये है, जीरो कामा जीरो, ये आपका 1, 1 है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका ये बेसिक आइडिया है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं 2, 2। इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स -1, 1। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स -2, 2 एंड सो ऑन। अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, दरमियान में वो डेसिमल्स वाले खुद ब खुद क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। इसको हम बोलते हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x एब्सोल्यूट। नो नीड, मुनासिब टाइम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।